नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 को देश में धार्मिक स्थल जैसे स्वरूप में थे वैसे ही स्वरूप में वो बने रहेंगे, उनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और यही वजह है कि यह कानून उन हिंदू पक्षकारों को हमेशा से खटकता है जो अयोध्या के बाद काशी और मथुरा में भी मंदिर का पुनर्निर्माण चाहते हैं। इस कानून के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं और अब बीजेपी के सांसद हरनाथ यादव ने राज्यसभा में इसको खत्म करने की सरकार से मांग की है। यह कानून जब बनाया गया था तो अयोध्या में राम जन्मभूमि मामले को इससे अलग रखा गया था, क्योंकि उस वक्त भी यह मामला सब जुडिस था। लेकिन इसके अलावा देश के बाकी सभी धार्मिक स्थलों के स्वरूप में भारत की आज़ादी वाले दिन की यथास्थिति बनाए रखने की बात कही गई थी। हरनाथ यादव का कहना था कि यह कानून भगवान राम और कृष्ण के बीच में भी भेद पैदा करता है, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने कहा कि यह कानून न सिर्फ हिंदू बल्कि सिख, जैन और बौद्धों के धार्मिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। यह कानून संविधान का उल्लंघन करता है। उन्होंने याद दिलाया कि इसके उल्लंघन में 1 से 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही ये कानून न्यायिक समीक्षा पर भी रोक लगाता है, जो नागरिकों के अधिकारों को कम करता है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद लंबे समय तक जो लोग सरकार में रहे वो हमारी धार्मिक स्थलों की मान्यताओं को नहीं समझ सके। राजनीतिक फायदे के लिए वैसे लोगों ने अपनी ही संस्कृति पर शर्मिंदगी की प्रवृत्ति स्थापित कर दी थी। महोदय, इस कानून का स्पष्ट अर्थ यह है कि विदेशी आक्रांताओं द्वारा तलवार की नोक पर ज्ञानवापी और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि सहित अन्य पूजा स्थलों पर जो बलात् कब्जा किया गया उसे विगत सरकार द्वारा कानूनी रूप से सही ठहरा दिया गया है। मान्यवर, यह कानून मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान श्री कृष्ण के मध्य भेदभाव पैदा करता है, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। महोदय, यह स्थापित तथ्य है कि समान कृत्यों और समान परिस्थितियों के लिए 2 कानून नहीं हो सकते। दूसरे, कोई सरकार किसी भी नागरिक के लिए न्यायालय के दरवाजे नहीं बंद कर सकती। महोदय, यह उपासना स्थल कानून पूर्णतः अतार्किक, असंवैधानिक है। हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों को संविधान में प्राप्त धार्मिक अधिकारों का हनन करता है, जो देश के सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ रहा है। अतः मैं आपके और सदन के माध्यम से देश हित में इस कानून को अविलंब समाप्त करने की मांग करता हूँ। देश में हिंदू समाज लंबे समय से इस कानून को खत्म करने की मांग करता रहा है। ऐसे में हरनाथ सिंह यादव के बारे में भी जानना आज आपके लिए जरूरी है, जिन्होंने करोड़ों लोगों की आवाज संसद तक पहुंचाई है। 1 अप्रैल 1941 को जन्मे हरनाथ सिंह यादव मैनपुरी से आते हैं। उन्होंने आरएसएस के जिला प्रचारक के तौर पर अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था और इसके बाद वो बीजेपी के राज्य महासचिव पद तक पहुंचे। उन्हें यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कल्याण सिंह का करीबी माना जाता है। हालांकि पहली बार साल 1996 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने विधान परिषद का चुनाव जीता था। सपा के समर्थन से हरनाथ सिंह यादव 2006 में आगरा की स्नातक निर्वाचन की सीट से एमएलसी चुने गए थे। 2014 के विधान परिषद चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और इसके बाद वो बीजेपी में आ गए थे। 2017 के यूपी चुनाव में उन्हें पार्टी ने मैनपुरी का प्रभारी बनाया था और 3 अप्रैल 2018 को वे राज्यसभा सांसद यूपी से बीजेपी की ओर से बने थे। तो क्या हरनाथ सिंह यादव की मांग को मानते हुए इस कानून को खत्म कर देना चाहिए और अब इसका नंबर आ भी गया है? आपका क्या मानना है? कमेंट करके आप हम जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।